तो भाई एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन मतलब जब हम अपनी पुरानी जिंदगी या पुरानी जैसे धरती पर जिंदगी कब आई, कैसे हम इंसान बने, कैसे वो नोकिया के फोन से आईफोन बन चुका है, हम उस चीज की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, कि कैसे धरती पर जिंदगी आई और अलग अलग तरीके की जिंदगी आई और कैसे फिर धीरे धीरे करके हम डेवलप हुए। फिर क्या होता है बेटा, एक स्टीलर डिस्टेंस करके होता है जो मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स में। मतलब अगर मान लो यहाँ पे कोई प्लैनेट नंबर 1 है और एक प्लैनेट नंबर 2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किससे नापेंगे हम? स्टीलर डिस्टेंस से। एक स्टार से और धरती का डिस्टेंस हम स्टीलर डिस्टेंस मतलब लाइट ईयर्स में नापते हैं इसको। फिर क्या हुआ भाई, कहा जाता है बहुत साल पहले एक बिग बैंग थ्योरी दी गई थी, कि बहुत साल पहले बिग बैंग थ्योरी कि बहुत साल पहले एक बहुत भयंकर एक्सप्लोजन हुआ था, मतलब ऐसे एक धमाका फूटा था, जिस धमाके से बेटा ह्यूज एक्सप्लोजन से यूनिवर्स बन गया। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुई, जिससे बेटा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में याद रखना है हमें कब ओरिजिनेट हुआ था? 20 बिलियन ईयर्स अगो। बहुत इंपॉर्टेंट है डेट सारी इसमें। ठीक है, 20 बिलियन ईयर्स अगो। इसमें ऐसा कहा जाता है कि एक क्लस्टर में बहुत सारी गैलेक्सीज पाई गई थी, जिसके अंदर बेटा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी एक गैलेक्सी हुआ करती है। फिर यूनिवर्स से बेटा बना अर्थ। यूनिवर्स से क्या बना? अर्थ। यूनिवर्स बना था 20 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ बनी भाई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और इसमें क्या हुआ? सोलर सिस्टम में मिल्की वे गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भाई हमारी अर्थ थी प्रेजेंट। मतलब तुम सोचो दुनिया कितनी बड़ी है, उसमें कितनी गैलेक्सी हैं, उसमें मिल्की वे गैलेक्सी में एक छोटे से प्लैनेट अर्थ की एक कंट्री में तुम एक छोटे स्टेट में, छोटी सिटी में, छोटे से कमरे में रहते हो। लाइफ इज सो बिग। इवेंट्स फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। अब हम ऐसा कहते हैं, जब भाई यूनिवर्स बना तो भाई धरती के ऊपर क्या था? टेम्परेचर बहुत कम था। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस थी। क्या थी? हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस थी। सारी गैसेस कंडेंस हुई और गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे बनी। तो भाई कौन कौन सी गैसेस मिली जब ये एक्सप्लोजन हुआ था? कौन कौन सी गैसेस थी? हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, ये बनी और गैसेस कंडेंस हुई और इन्होंने क्या बनाया मिलकर? बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, बहुत सारी गैलेक्सीज बनी बिग बैंग से। ओके, चलेंगे। फिर हाइपोथेसिस फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि भाई धरती पर जिंदगी कैसे आई, उसका एक हाइपोथेसिस है। ऐसा कहा जाता है जो हमारी पुरानी धरती थी उस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं हुआ करता था, मतलब देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर होता था, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मोल्टेन मास था, जिससे हमारी सरफेस कवर्ड थी। मतलब जो हमारी धरती थी उसके आसपास सिर्फ मोल्टेन मास से वो कवर्ड थी और उधर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। तुम इमेजिन करो, सिर्फ अंधेरा, वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, यही सब प्रेजेंट था। ठीक है, फिर ऐसे ही करके क्या हुआ, जो पानी था, जब भाई यूवी रेस, जो सन की यूवी रेस पानी पे पड़ी तो पानी भाई ब्रेक हुआ H2+O2 में। उसी तरह बेटा जो ये बहुत सारी गैसेस थी जैसे मीथेन और अमोनिया, ये ऑक्सीजन के साथ मिली और इन्होंने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए। कैसे? वाटर ब्रेक हुआ H2+O2 में, इसी इन दोनों के साथ, ऑक्सीजन के साथ मीथेन और अमोनिया ने मिलकर बनाया बेटा CO2, H2 और अदर कंपोनेंट्स। वाटर वेपर बेटा धरती पर गिरने लगा एकदम बारिश के फॉर्म में, और ऐसा कहते हैं बहुत सालों तक बारिश हुई, बहुत सालों तक, मतलब बहुत ही सालों तक धरती पर कंटिन्यूसली बारिश होती रही। और क्या हुआ? बारिश होने की वजह से जो जितने भी हमारे समुद्र हैं, ओशन हैं, सब भरने लगे। क्योंकि पहले क्या था, धरती पर बहुत गड्ढे हुआ करते थे और वो गड्ढे भर गए इस बारिश से। सोचो एकदम अंधेरा, मीथेन, अमोनिया, और बहुत बारिश हुए जा रही है। और बेटा ऐसा नहीं है सिर्फ थोड़े समय, बहुत सालों तक बारिश होती रही और हमारे ओशन, सीज और ये सब डेवलप हो गया। और इसी तरह भाई धीरे धीरे ओजोन भी बन गई। ठीक है, ओजोन भी फॉर्म हो गई थी।